मैं रास्ते में जानकारी लेता रहा था, कांति जी भी बता रहे थे और साथी बता रहे थे, आप सबको पता है यदि हम महाभारत काल में जाएंगे तो ये मत्स्य प्रदेश था। क्यों आपका विखंडन हुआ, क्या कारण रहे, बाप गौतम में बट गए, ये प्यारवाड़ा का बन गए, कोई श्री राम का बन गया, कोई चांदाओं का बन गया, आपके टुकड़े टुकड़े हो गए और यही परिणाम रहा कि आपका इतिहास खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि इस मूर्ति से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। अब हमको इस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो सिर कटाने की जरूरत होती थी, आज तो हमको सिर गिराने की जरूरत है। ये प्रजातंत्र, उस समय से शिक्षा लेकर के हमको राजनीति में जो प्रत्यक्ष है शिक्षा के क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बीच में युवाओं के नेता है, सचिन जी पार्क विराजमान है, हमारे यहाँ से सांसद रहे, आपको पता है आपके भी सांसद रहे। जब 200 क्षेत्र हुआ करता था, 4 विधानसभा तो जयपुर की थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू था, राजेश पांडे यहाँ से सांसद रहे और ये सही है, ये रोड उनके टाइम पर बनी थी और अधूरी रोड को सचिन पांडे ने पूरा किया था। आपने दोनों क्षेत्रों को इस रोड के माध्यम से जोड़ा था, इस हाईवे के माध्यम से जोड़ा था, दौसा और जयपुर डिस्ट्रिक्ट की 4 विधानसभा को। और आज सम्मानित सचिन जी पायलट पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से दौसा और जयपुर जोड़ा था, 36 गांव के किसानों के बच्चों को जोड़ रहे, 36 गांव के लोगों को जोड़ रहे, किसानों के भले की बात कर रहे। साथियों में बोल रहा हूँ, ये प्रजातंत्र का टाइम है। आप सबको मिलकर के आप सबको ये फैसला करना पड़ेगा कौन सी पार्टी आपके हित में काम कर रही है, कौन सा नेता ऐसा है जो आपके हित में काम कर रहा है। मैं समझता हूँ अब तमाम साथी हमारे पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें भी राजनीतिक जागृति आ गई है। हालांकि जमाना में फैसला अच्छा किया था, पूरी राजस्थान में अच्छे फैसले किए थे, पूरी राजस्थान में बहुत अच्छे फैसले लिए थे और विशेषकर पूरी राजस्थान के लोगों ने भी पानी साहब के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इसलिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वर्तमान करके ठीक नहीं है उन लोगों के लिए। जिस तरह के पहले के इतिहास में उनका विखंडन हुआ था, ऐसी परिस्थितियां देश में बांटने की अब चल रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से हो, चाहे संविधान संशोधन के माध्यम से हो, चाहे आरक्षण में वर्गीकरण के माध्यम से हो। हमारे में कई लोग, बीजेपी के लोग, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, उस फैसले को अलग परिभाषित कर रहे हैं, उस फैसले को क्रिमिनल से जोड़ रहे हैं। साथियों, वो फैसला क्रिमिनल का नहीं है, वो फैसला वर्गीकरण का है, वो फैसला आपको बांटने का है, वो फैसला आपको टुकड़े करने का है। इसलिए आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे और आने वाले टाइम में जो नेता हमारे पक्ष में, जो नेता युवाओं के पक्ष में, जो किसानों के पक्ष में, जिन्होंने पहले हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है, हम सबको मिलकर के एक होकर के जब आपको शिक्षा लेनी चाहिए। जब आपने गौतम में बट के सत्ता खो दी, गौतम में बट के ये मेरा, ये सिर, ये फलाना, ये चांदा, ये ब्याह, ये वो, ये फलाना, इसलिए तो सत्ता गई आपकी। आपको जातियों में नहीं बटना है, आपको देखना है जातियों में नहीं बट के हमारे हित का नेता कौन सा है, किसानों की परवाह कौन सा नेता करता है, युवाओं की परवाह कौन सा नेता करता है। मैं समझता हूँ सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित आने वाले समय